हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता यदि a तथा g जो है वह दो धनात्मक संख्याओं को बीच जो है वह क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो। कहता a और g जो है वह जो धनात्मक संख्याओं के बीच का जो है वह क्रमशः जो है वह समांतर और गुणोत्तर माध्य हो, तब हमें सिद्ध करना a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह इनको सॉल्व करते हैं। तो समांतर माध्य क्या होता है? तो समांतर माध्य हमारा जो है वह फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटा 2 होता है। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है a और रूट अंडर a और b होता है। समझे? अगर हम दो संख्या a और b लेते हैं तब वो केस में, ठीक है, समांतर माध्य ये होता है, गुणोत्तर माध्य ये होता है। हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हम हल करते हैं। देखिए हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि दो संख्या जो है वह दो संख्या मान लेते हैं a तथा b है। ठीक है, ये जो है वो हम मान लिए। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे जो है वह समांतर माध्य ये दोनों संख्या क्या हमारा हो जाएगा, a जोड़ b बटा 2। समांतर माध्य ए हमारा कर रहा है, इसीलिए ये जो है वह a बराबर कितने हो जाएगा, a जोड़ b बटा 2। ये हो गया। इनका जो है वह नाम हम फर्स्ट दे देते हैं। और देखिए ये जो है वह गुणोत्तर माध्य है, ये जो है वह गुणोत्तर माध्य जो है वो हमारा कितने दिया हुआ है, यानी गुणोत्तर माध्य हमारा रूट अंडर ए भी होता है। समझे? तो ये जो है वह समांतर माध्य को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं और गुणोत्तर माध्य को ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। समझे? गुणोत्तर माध्य जो है वो हमारा रूट अंडर ए बी और ये दिया हुआ है जी, इसीलिए ये जो है वो जी बराबर ये रूट अंडर ये ए बी हो जाएगा। ये इतना हो गया। इनका नाम जो है वह 2 रख दीजिए। क्या नाम रख दिए? 2 रख दिए। समझिए? अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जो है वो वर्ग करके जो है वो हम घटा देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण जो है वह सेकंड का वर्ग करने पर तथा घटाने पर, वर्ग करने तथा घटाने पर, वर्ग करने तथा घटाने पर। ठीक है, ये जो है वो हम वर्ग कर देंगे। तो ए का वर्ग कितने हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इसका वर्ग माइनस ये जी स्क्वायर, दोनों का वर्ग करके हम घटा दिए, इधरों हम करेंगे। तो ये जो है वो हमारा कितने होगा, ये जो है वो ए जोड़ बी बटा ये 2, इसका होल स्क्वायर माइनस ये रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे? ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है वो हम ब्रेक कर लेंगे। इनको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए भी बचेगा। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4, ये जो है वो ए जोड़ बी का होल स्क्वायर माइनस ये हम 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को हम गुना करेंगे तो 4 ए बी हो जाएगा। समझे? अब इनको हम ब्रेक कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस ये बी स्क्वायर माइनस ये 4 ए बी अपॉन में ये 4। अब देखिए ये जो है वो हम इनको घटा लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4, यानी कि ये जो है वो ए माइनस बी बटा ये 2, इसका जो है वो होल स्क्वायर है कि नहीं। ये जो है वो हम लिख सकते हैं। ये जो है वो हम ये इनका मान निकाल रहे हैं, अर्थात ये जो है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर ये ए माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आएगा इधर तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये जो है वो हमारा रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन 2। इनका जो है वो नाम हम 3 दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, तो 3 दे देते हैं। समझे? अब देखिए समीकरण जो है वो हम ये 1 और जो है वो 3, ये जो हमारा एक है समीकरण, और ये जो है वो देखिए ये तो हमारा ये देखिए ये जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर जी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो हमारा टूट जाएगा, बट ये हमको लाना पड़ेगा। उनको लाने के लिए हम जो है वो फर्स्ट और थर्ड को जो है वो हम क्या करते हैं, तो एक बार जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड को जो है वो जोड़ने पर, को
जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ देंगे तो एलएचएस वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो ये जो है वह ए जोड़ ये रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस ये जी स्क्वायर बराबर RHS साइड ए जोड़ बी बटा 2 है, ये जो है वह ए जोड़ बी बटा 2 जोड़ ए माइनस बी बटा 2 है। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 2 और यहाँ पे ए जोड़ बी और जोड़ ये ए माइनस बी, बी बी कैंसिल हो जाएगा तो 2a बटा ये 2, ये कैंसिल ए हो जाएगा, समझे। ये जो है मान ए आया हुआ है, इसको हम हल करेंगे तो इसीलिए ये जो है वह ए जोड़ रूट अंडर ये जो है वह ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा ए, ये जो है वह ए जो है वह इनका मान हमारा आया हुआ है, समझे। ये जो है वह हमारा इतना आया हुआ है, क्लियर। अब देखिए, अब जब हम घटा देंगे, ये जो है वह समीकरण फर्स्ट तथा ये जो है वह थर्ड को घटाने पर तो हम जो है वो फर्स्ट और थर्ड को जो है वो हम घटा देंगे। ये जो है वो ए माइनस ये जो है वो रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए प्लस बी बटा 2 है, ये जो है वो हमारा ए प्लस बी बटा 2 माइनस, और ये जो है वो हमारा है ए माइनस बी बटा 2, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 2, ये जो है वो ए जोड़ बी माइनस ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये जो है वो हमारा ए जोड़ बी माइनस ये ए प्लस बी अपॉन में 2, और ये माइनस है और प्लस है हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमारा क्या बचेगा, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे ये जो है वो हमारा बचा हुआ है, ये जो है वो बी बी कितने हो जाएगा 2b, 2b दूस कर जाएगा तो b बचेगा यहाँ पे, इसीलिए ये जो है वह ए माइनस रूट अंडर ये जो है वह ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर ये जो है वो कितना बचा है, तो b इधर बच गया है, इधर ये जो है वो a बचा है और ये जो है वो हमारा क्या बचा है b बचा है, समझे। ये जो है वो हमारा a और जो है वो b बचा है, a बराबर जो है वो हमारा इतना निकल गया और b बराबर हम जो है वो इतना निकाल लिए हैं। यहाँ पे जो है वो नीचे हम लिख दीजिएगा, इसीलिए ये जो है वह संख्याएं जो है वह संख्याएं ये जो है वह a कॉमा बी को हम जो है वह a प्लस माइनस रूट अंडर ये जो है वो हम ये जो है वह ए स्क्वायर माइनस ये जी स्क्वायर, देखिए ये प्लस में है और ये जो है वो माइनस में है, तो हम जो है वो फाइनली जो है वो ए प्लस माइनस जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर जो है वो हम ये जो है वह लिख सकते हैं, समझे। ये जो है वो हम इतना जो है वो इनको लिख सकते हैं। अब देखिए ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ये जो है वो ए जोड़ जी इंटू ये ए माइनस जी हो जाएगा। देखिए यही हमें जो है वो सिद्ध करना था, यही जो है वो हम सिद्ध कर दिए हैं, समझे। तो इस तरीका से जो है वह बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर से जो है वह समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, समझे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो आप अच्छा से जो है वो देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको जो है वो उनका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। कोई भी जो है वो आपको दिक्कत जो है वो समझने में हुआ हो या फिर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 30 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। जय हिंद। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि किसी कल्चर में जो है वो बैक्टीरिया की संख्या जो है प्रत्येक घंटा 50 जो है वह दुगुनी हो जाती है, समझिए। मान चलिए अभी जो है वह एगो है तो 1 घंटा बाद 2 गो हो जाएगा, फिर 1 घंटा बाद 3 गो हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ते रहता है। यदि आरंभ में जो है वो उनमें जो है वो 30 गो बैक्टीरिया उपस्थित है तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे और चौथे और n में घंटे बाद कितना होगा तो वह बताना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हम लिख देंगे, चूंकि
आरंभ में ये जो है वह बैक्टीरिया, आरंभ में जो है वह बैक्टीरिया की संख्या, आरंभ में जो है वह बैक्टीरिया की संख्या अर्थात ए, इनका मान हमारा कितना है 30 है, समझे। और प्रत्येक घंटे में जो है वह प्रत्येक घंटा बाद जो है वह बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यहाँ पे जो है वो चूंकि प्रत्येक, लिख दीजिएगा यहाँ पे, प्रत्येक घंटे बाद ये जो है वह बैक्टीरिया की संख्या जो है वह दुगुनी हो जाती है, क्या हो जाता है, तो दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। प्रत्येक एक घंटा में जाओ दुगुना हो जाता है, तो प्रत्येक एक घंटा में होता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, हर एक घंटा में जाओ दो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे जो है वह सार्व अनुपात जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। कितना होगा सर, ये 2 हो जाएगा। हमें जो है वो दूसरा चौथा और nवां घंटा पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए जो है वह दूसरे घंटे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फोन आ गया था, तो देखिए दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया तो ये तो गलती तो नहीं लिख रहे हैं, ये जो है वह या होगा, रो होगा, यहाँ पे ये रो लिख दीजिए, ये रो लिख दीजिए, बैक्टीरिया ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया दूसरे घंटे बाद जो है बैक्टीरिया की संख्या, ये जो हमारा क्या हो जाएगा a r⁻², a का मान जो है वो ये 30 दिया हुआ है और r का मान जो है वो 2 का स्क्वायर, ये जो है वो 30 गुना 2 दूनी के 4 यानी कि 120 हो जाएगा, समझे। अब देखिए हम चौथा घंटा निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, a r⁻3 हो जाएगा, a का मान 30 दिया हुआ और ये 2⁻3, ये जो है वो 30 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के 24, 240 हो जाएगा, ठीक है। अब हम nवां घंटा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए nवे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, ये हमारा कितना हो जाएगा 30, ये जो है वह r के पावर ये n हो जाएगा, यानी कि 30 और ये r का मान 2 दिया हुआ है, 2 पावर n, 30 इंटू r पावर 2 पावर n हो जाएगा, ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये हमारा जो है वह 31 नंबर क्वेश्चन है। कहता है 500 रुपया धनराशि जो है वह 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे जो है वह 10 वर्षों बाद जो है वह क्या होगी, ये जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए जो है वह हम इनको ज्ञात कर लेते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा, क्लियर। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वह हल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ये जो है वह ए को जो है वह मिश्र धन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो मिश्र धन, समझे। और पी को जो है वह हम मूलधन मान लेते हैं, पी को मूलधन प्रिंसिपल, और आर प्रतिशत जो है वह प्रति वर्ष ब्याज की दर है, कि जो है वह दर है, तथा n वर्ष का जो है वह समय हो तो ये जो है वो हमारा a बराबर फॉर्मूला होता है p इंटू ये 1 जोड़ ये r/100 पावर में ये n होता है, समझिए। और यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पे जो है वह दिया है, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ पे 500 रुपया दिया हुआ है और r दिया हुआ है 10% तथा n समय दिया हुआ है 10 वर्ष। इसीलिए हम जो है वो यहाँ से a निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p का मान 500 1 जोड़ r का मान 10/100 पावर में ये 10 हो जाएगा, समझे। अब देखिए ये जो है वो 500 और ये 1 जोड़, इनको हम भाग दे देंगे तो ये 0.1 पावर में ये 10 हो जाएगा, समझे। तो ये जो है वो हमारा कितने होगा 500 गुना, इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 1.1 के पावर ये 10 हो जाएगा।
यही जो है वो ए का मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। ये खैर सिंपल था। अब देखिए 32 नंबर इनका क्वेश्चन। 32 नंबर क्या है हमारा, ये जो है वो इस एक्सरसाइज का जो है वो 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है किसी द्विघात समीकरण के जो है वो मूलों के जो है वो समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य जो है वो 8 और 5 है, तो द्विघात समीकरण जो है वो ज्ञात करना। देखिए ये कहता है कि कोई भी द्विघात समीकरण का जो है वह समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य जो है वह 8 और 5 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया है, समझे, इम्पोर्टेंट है। तब वह द्विघात समीकरण जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम हल दे देते हैं और मान लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि जो है वो माना कि द्विघात समीकरण के जो है वह मूल यानी कि अल्फा है और जो है वह बीटा है। ये जो हम मान लिया अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से दीजिए। अब जो है वो हम प्रश्न से के अनुसार चलेंगे। पहला शर्त में कहता है समांतर माध्य 8 दिया हुआ है, समांतर माध्य ये जो है वो हमारा 8 दिया हुआ है, समझे। और ये गुणोत्तर माध्य ये जो है वह 5 दिया हुआ है। समांतर माध्य मतलब हो गया a जोड़ b बटा ये 2 इज इक्वल टू 8। सॉरी ए नहीं, ये जो है वह ए का मान हम अल्फा बीटा माने, अल्फा दे दीजिए, और ये जो है वह बीटा बटा 2, और ये जो है वो हमारा रूट अंडर ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा तो इजीली हम बना सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए इनको हम इधर 2 भेज देंगे, तो ये जो है वो अल्फा जोड़ बीटा बराबर 8 दूनी पे 16, और हम इधर स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा बराबर 25 हो जाएगा। चलिए ये जो है वह स्क्वायर दे दीजिए, ये जो है वह स्क्वायर दे दीजिए, इसीलिए ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा बराबर 25। देखिए मूलों का योग पर मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम द्विघात समीकरण इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस ये जो है वो अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान 16 दिया हुआ है, तो 16x जोड़ अल्फा इंटू बीटा का मान 25 दिया हुआ है, 25 बराबर 0। ये जो है वह इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यही जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हम 8.2 को भी जो है वो पूरी जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। 8.2 में जितने भी क्वेश्चन था सबको जो है वो हम 1 बाय 1 हल कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उनका जो है वो रिप्लाई आपको करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।